दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीमा परिहर की। सीमा परिहर 13 साल की थी जब डाकू लाला राम उसे घर से उठा के ले गया था। सीमा ने भागने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई। सीमा ने फिर अपनी किस्मत स्वीकार ली और 16 की उम्र में बंदूक भी थाम ली। कहते हैं कि जिंदगी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है ये भी कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक कहानी है सीमा परिहर की। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की दिबियापुर कस्बे के बबाइन गांव में सीमा परिहर नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। दोस्तों सीमा के पिता शिरोमणि सिंह अपनी बेटी का जीवन अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं AHTV। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। कई साल पहले की बात है। सीमा परिहर अपनी 4 बहनों और 2 भाई और माता पिता के साथ एक गांव में एक छोटे से मकान में रहती थी। दोस्तों सीमा जब 13 साल की थी तब एक रात सभी घर में सो रहे थे। रात में बरसात शुरू हो गई थी और उसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। कुछ ही देर में सीमा के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए एक औरत सहित 8 से 10 लोग घर के अंदर घुस गए और 13 साल की बच्ची को उठाकर ले गए। दोस्तों यहीं से शुरू होती है सीमा परिहर के डाकू बनने की कहानी। दोस्तों डाकू लाला राम 13 साल की मासूम सीमा परिहर को उठाकर चंबल के बीहड़ में ले गया। सीमा ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। डाकू लाला राम जहाँ भी जाता सीमा पर कड़ा पहरा बैठा कर जाता था और अपने गैंग के लोगों से उसने बोलकर रखा था कि अगर सीमा भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। दोस्तों इसके बाद सीमा चंबल के बीहड़ की होकर रह गई और उसी को अपना घर बना लिया। सीमा परिहर ने बीहड़ में रहने के तौर तरीके सीख लिए और 16 की उम्र आते आते अपने हाथों में बंदूक भी थाम ली। दोस्तों सीमा परिहर जरूरत पड़ने पर गैंग के सदस्यों के साथ बंदूक लेकर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने को तैयार रहती थी। डाकू लाला राम की गैंग के साथ मिलकर डाकू निर्भय गुज्जर ने भी चंबल में आतंक मचा रखा था। सीमा परिहर और निर्भय गुज्जर का एक दूसरे के लिए दिल धड़कने लगा। सीमा परिहर ने काफी समय तक गैंग में रहने के बाद निर्भय गुज्जर का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली। सीमा परिहर का कन्यादान भी डाकू लाला राम ने किया था। लगभग 2 साल निर्भय गुज्जर के साथ रहने के बाद सीमा परिहर 1997 से 98 में रिश्ता तोड़कर वापस लाला राम के पास आ गई और फिर उसने लाला राम गुज्जर से भी शादी की। सीमा परिहर ने 1998 में लाला राम से शादी करने के बाद 1999 में एक लड़के को जन्म दिया था। सीमा परिहर का लड़का अभी लगभग 10 महीने का ही हुआ था कि उसी वक्त सन 2000 में लाला राम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दोस्तों लाला राम की मौत के बाद सीमा परिहर अकेली पड़ गई। पुलिस सीमा परिहर के पीछे पड़ गई। सीमा भी अपने बेटे को लेकर भागती रही। सीमा परिहर ने अपने बेटे के खातिर बीहड़ से निकलने का फैसला लिया। दोस्तों पुलिस से बात के बाद सीमा ने बंदूक लाइसेंस और जमीन देने की शर्त पर साल 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दी। उस समय सीमा परिहर पर 200 लोगों के अपहरण, 300 लूट और 70 से ज्यादा मर्डर के केस दर्ज थे। पकड़े जाने के बाद सीमा परिहर लगभग 3 साल जेल में रही। दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि शुरुआत के 6 महीने सीमा परिहर ने अपने बेटे को अपने साथ जेल में रखा था। रिहा होने के बाद सीमा ने एक बार फिर चंबल जाने की सोची, लेकिन अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने के खातिर चंबल की तरफ मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ सीमा परिहर के बिग बॉस में आने की कहानी। जेल से छूटने के बाद सीमा ने राजनीति पार्टी भी ज्वाइन की। सीमा परिहर को साल 2010 में बिग बॉस सीजन 4 से जुड़ने का ऑफर मिला। बिग बॉस में आने के बाद सीमा परिहर ने सबका दिल भी जीत लिया और 76वें एपिसोड में वो बाहर हो गई। सीमा परिहर को साल 2011 में चेयरमैन ऑफ नेशनल क्राइम एरेडिक्शन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। दोस्तों इसके बाद सीमा परिहर बतौर सोशल वर्कर का काम करने लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे फिर ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।